वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं इसके सेकंड पार्ट में इससे आगे बताऊंगी। लास्ट पार्ट में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है ना, शेल के अंदर डबल शेल और ये लूप 5 लूप में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 शेल लगाएंगे। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 3 चेन लेके इसे टर्न करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डबल शेल थी, इसकी हर एक शेल में एक शेल बनाएंगे। शेल बनाने के लिए डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशियट्स, ठीक है, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशियट। तो ये मेरा शेल कंप्लीट हो गया। अब इसी में जो डबल शेल बनाया था उसके ऊपर 3 चेन लेके मैं इसके अंदर भी एक शेल बनाऊंगी। शेल, 2 डबल क्रोशियास, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में। सॉरी, यहाँ पे 2 चेन आने थे, ठीक है। 2 डबल क्रोशियास के बाद 2 चेन और फिर सेम स्टिच में ही 2 डबल क्रोशियास और देखिए ऐसे। इसके बाद फ्रेंड्स 3 चेन लेनी है, ठीक है। और ये जो इसके पाइनएप्पल स्टिच है, इसके अंदर हम स्टार्ट कर देंगे अपना सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशियास, ठीक है, फिर 3 चेन, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया, तीन चेन लेके लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया लेना है। इसके बाद 3 चेन लेनी है और फिर से डबल क्रोशिया, डबल शेल के अंदर हम एक शेल बनाएंगे, फिर 3 चेन लेके एक और शेल बनाएंगे, फिर 3 चेन लेके पाइनएप्पल स्टिच के ऊपर हम लूप बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 यहाँ पे पाइनएप्पल स्टिच में 4 लूप हो गए हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट में इसकी जो लास्ट चेन है, इसकी टॉप स्टिच में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका 10th राउंड है। इसका कंप्लीट हो जाने के बाद इसका कुछ ऐसे है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हम 3 चेन लेके अपना वर्क टर्न करेंगे, ठीक है, ऐसे। अब शेल के अंदर एक शेल बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया और एक चेन, इसके बाद 2 चेन लेनी है। और ये जो हमारा 3 चेन का स्पेस था, ठीक है ना, जिसके ऊपर हमने 3 चेन ली थी, इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पीको तैयार हो जाएगी। इसके बाद फिर से 2 चेन और शेल के अंदर शेल बनाना है, शेल की जो चेन स्पेस होती है उसके अंदर 2 चेन लेनी है, फिर इसमें ही 2 डबल क्रोशिया और बनानी है, ठीक है। तो ये देखिए, इसके अंदर हमने क्या किया, पहले एक शेल बनाया, फिर 3 चेन स्पेस के अंदर एक पीको बनाया, पीको के लिए सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर सेम स्पेस में ही एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन ली है और यहाँ पे एक शेल बनाया, ठीक है। इसके बाद हमारा ये पाइनएप्पल की लूप स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए हम पहले 3 चेन लेंगे और लूप के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन और लूप के अंदर एक सिंगल क्रोशिया। अब हमारे पास 4 लूप से 3 लूप रह जाएंगे, ठीक है। फिर हमने 3 चेन लेनी है और शेल के अंदर एक शेल बनाना है। तो ये राउंड ऐसे चलेगा, ठीक है।
हमने शेल के अंदर शेल बनाने हैं और ये 3 चेन स्पेस में एक पीको बनानी है, फिर शेल के अंदर शेल बनाना है, 3 चेन लेके ये लूप के अंदर लूप बनाने हैं। ठीक है, लूप बनाने के लिए एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेनी, फिर नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन लेनी। ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेल के अंदर शेल बनाया, फिर मैंने 2 चेन ली, फिर 3 चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया लेके 3 चेन ली है और अब एक सिंगल क्रोशिया से ये पीको तैयार हो गया। और फिर से 2 चेन लेनी है और शेल के अंदर शेल बनाना है। तो ये सारा राउंड हमने ऐसे ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस राउंड के कंप्लीट हो जाने के बाद इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, लास्ट में हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना और 3 चेन लेके अपने काम को टर्न करना है। इसी टर्न को तो फ्रेंड्स, काम टर्न करने के बाद शेल के अंदर हम एक शेल बनाएंगे, शेल 2 डीसी, फिर 2 चेन, फिर 2 डीसी। ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद 3 चेन लेंगे, 3 चेन 1 2 3 और ये जो पीको बनाया था इसके अंदर भी हम एक शेल बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, ठीक है, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद 3 चेन लेंगे और शेल के अंदर एक शेल बनाएंगे। इसके बाद 3 चेन और लूप के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास 3 लूप रहेगी 3। ठीक है, इस राउंड के बाद 2 रह जाएंगे। लूप के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और उसके बाद नेक्स्ट लूप में भी सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 3 चेन और ये जो हमारे पास शेल है इसके अंदर हमें शेल बनाएंगे। शेल बनाने के बाद 3 चेन और फिर ये जो लूप है पीको बनाया था हमारा, इसके अंदर फिर से एक शेल बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारा राउंड ऐसे ही करना है हमें। फ्रेंड्स, लास्ट में हम इसकी टॉप चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन लेके हमारे वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम शेल के अंदर एक शेल बनाएंगे। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर सेम स्टिच में सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। ये जो शेल है हमने शेल की जो चेन स्पेस है ना उसके अंदर बनानी है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, 2 चेन लेंगे और ये जो 3 चेन स्पेस है इसके अंदर हम अपना एक पीको बनाएंगे। ठीक है, पहले एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन, फिर सेम स्टिच में एक पीको, एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ऐसे पीको बनेंगे। नेक्स्ट में हम शेल के अंदर 2 चेन लेंगे पहले, और शेल के अंदर शेल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने एक शेल बना लिया। अब मैं 2 चेन लेके ये 3 चेन स्पेस में एक पीको बनाऊंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। फिर 2 चेन लेके इस शेल में एक शेल बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा। ठीक है, एक पीको बनाया, फिर उसके बाद शेल के अंदर शेल। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, 3 चेन लूँगी। ठीक है,
ये 3 चेन स्पेस के ऊपर 3 चेन स्पेस, इसके बाद ये जो लूप आएगा 2 लूप है, ठीक। तो ये 2 लूप की जगह अब इसमें एक लूप आ जाएगा, एक सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर 3 चेन, तो अगले लूप में ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो नीचे 2 लूप थे इसका एक लूप आएगा। अब इसके ऊपर 3 चेन लेंगे, ठीक है, चेन स्पेस के ऊपर चेन स्पेस, और इसके ऊपर शेल के ऊपर एक शेल बनाएंगे, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स इस सारे हम राउंड में यही करेंगे, ठीक है। अब 2 चेन स्पेस लेके 3 चेन स्पेस में हम क्या करेंगे, एक पीको बनाएंगे, ठीक है। फिर 2 चेन लेके इसके अंदर शेल बनाएंगे, फिर 2 चेन लेके इसमें पीको, 2 चेन लेके शेल, फिर 3 चेन लेके 2 लूप का एक लूप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये राउंड लास्ट तक ऐसे ही चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस राउंड के बाद ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद मैं 3 चेन लेके फिर से अपना काम टर्न करूँगी। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अपने तीसरे ट्यूटोरियल में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं ट्यूटोरियल, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।